इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ वोटों में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है दिल्ली में। पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है, तो इस पर क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा की सरकार एक लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक मत देने का अधिकार दिया था। यह सरकार भाजपा की वहाँ के जो जेन्युइन वोटर हैं, वर्षों से वोट का आधार कार्ड बना हुआ है, वोट देते आए हैं, उनको एक SIR नया एक नियम लगा करके उससे वंचित कर रही है और ऐसी ऐसी फॉर्मेलिटी उसे मांग रही है जो वहाँ गरीब कमजोर लोगों को देना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी मंशा है कि नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का एक मत देने का अधिकार है, उससे वंचित कर दिया जाए और यह प्रजातंत्र का हनन किया जाए, वोटों की भारी संख्या में चोरी कर लिया जाए। इस पर यह कहना है कि आज लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी इस वोट की चोरी बंद करने और SIR कानून को वापस लेने के लिए और आधार कार्ड जो एक भारत सरकार का पहचान पत्र बनाया गया है, हर जगहों पर आधार कार्ड मांगा जाता है, उसी के आधार पर पूर्व विभाग या वोटर लिस्टों का सुधार किया जाए, उसी के आधार पर वोटर लिस्ट बनाया जाए और सभी लोगों को पूर्व की भांति वो मतदान करने का अधिकार रहे। इस पर सरकार ज़बरदस्ती अपनी तानाशाही नीति से इस समाज को दबाना चाहती है और अपना वोट की चोरी करने के लिए SIR कानून लगा करके लोगों को वोट से वंचित करना चाहती है। सरकार जो है स्कूल बंद कर रही है, यूरिया की तबाही मची हुई है, नौजवान जो है बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, व्यापारी GST से त्रस्त है, किसान का आय दूना होने के बजाय किसान की लागत दूनी हो गई और उनके उत्पाद की कीमत ज्यों के त्यों रह गई। इस तरह से हर तरह से सरकारी संपत्तियों को ये भाजपा की सरकार औने पौने दाम पर अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचती जा रही है, रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से हर तरह से चाह रही है भाजपा की सरकार कि हम लोगों को वोट के अधिकार को छीन लें, आरक्षण को भी छीन लें और किसानों को इस तरह तबाह कर दें कि किसान खेती छोड़कर भाग जाए। नौजवान जो है वह लाचार होकर के वो मजदूरी करने को मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो जाए। स्कूल जब बंद कर देंगे तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो लेबर बन करके और जो बड़े बड़े उद्योगपति जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और योगी जी के चहेते हैं, उनको आसानी से लेबर मिल जाएंगे। कैसे देश की बहुत बड़ी बड़ी सारी कंपनियों को, बड़ी संस्थाओं को उन्होंने खरीद लिया है। अब गुजरात में लेबर की कमी हो रही है, तो स्कूल बंद करके जो योगी जी और मोदी जी यह लेबर पैदा करना चाहते हैं ताकि पिछड़े दलित समाज के लोग लेबर बन जाएं और हम 5 किलो राशन दे करके इनका जो है इनके वोट का, इनके भविष्य का, इनके आरक्षण का और इनको मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं से इनको वंचित करते हैं। आज दिल्ली में जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का और डिम्पल यादव का भी गिरफ्तारी किया गया है। इस पे आपकी क्या राय है? इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और यह प्रजातंत्र का हनन है, तानाशाही है और यह दमनकारी नीति है इनकी और यह जनता समझ चुकी है। 2007 में 27 में इसका जवाब जनता अपने वोटों के माध्यम से देगी और 2029 में भी इनका सफाया करेगी। यह प्रजातंत्र में यह बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून के तहत हमें अधिकार है कि यदि सत्ता में बैठे लोग यदि वह बहरे हो जाए, गूंगे हो जाए, आँख से उनको गरीबों की परेशानी, गरीबों की दशा न देख सकें, तो वो विपक्ष जो है सदन से लगाए और सड़क तक अपनी बात आवाज़ उठा कर अपनी बात पहुंचाता है। और इस सरकार की यह है कि हमारी जो भी हमारी कमियां हैं वह कहीं उजागर न हो, इसलिए विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबाना चाहता है। और चाहे जेल में डालकर हुआ, फर्जी मुकदमा लिख करके हुआ या उनके मकानों का जो है ध्वस्तीकरण करके हुआ, यह तानाशाही नीति बना करके प्रजातंत्र और नियम कानून संविधान का जो है वो समाप्त करना चाहते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इसका जवाब जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। 2027 का इंतजार कर रही है और 2029 में भी पूरी तरह से प्रदेश और देश से सफाया कर देगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब यह SIR कानून को वापस लेने और यह चुनाव चोरी, वोट की चोरी को रोकने के लिए धरना दिया, तो उनको इस भाजपा की सरकार ने ज़बरदस्ती वो उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही मिली
पूरे क्षेत्र में भूचाल आ गया। सारे कार्यकर्ता जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर घेराव और गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए और आम जनमानस में भी एक बहुत बड़ा इस तरह का एक आक्रोश पैदा हुआ, ताकि यह सरकार बहुत ही अत्याचार कर रही है, बहुत ही दमनकारी नीति अपना रही है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाह रही है। तो यह उनकी रिहाई तो कर दिए, लेकिन अगर रिहाई नहीं किए होते तो पूरे देश से बहुत बड़ा भूचाल आ गया होता।